दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन आज संडे होने के नाते कोई आध्यात्मिक टॉपिक या कहानी जैसा कोई टॉपिक नहीं है। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है और ये टॉपिक है एक RAS ऑफिसर की ऐसी कहानी जिसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। ये बड़ी चर्चा में आ रहा है। ये विषय 3-4 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। इसमें पूरी राजस्थान सरकार भी लगी हुई है और हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ा इन्वेस्टिगेशन अभियान चलाया जा रहा है। एक RAS ऑफिसर लेडी की सडन अचानक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो जाने पर सिलसिला बहुत गरमाया हुआ है। ये क्या मैटर है, इसको हम स्टडी करते हैं। अगर इसका हम हेडिंग देखें तो हेडिंग है कमेटी टू सबमिट रिपोर्ट। एक कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन RAS ऑफिसर्स डेथ टुडे। एक RAS ऑफिसर्स की डेथ हो गई, उसकी रिपोर्ट आज की आज सबमिट करनी है, ऐसा गवर्नमेंट का आदेश है। अब इसको हम स्टडी करते हैं। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार को पढ़ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं, रुकावटें आती हैं, उनको समझना, उनको दूर करना और इंग्लिश अखबार को ऐसे पढ़ना शुरू कर देना जैसे हम हिंदी अखबार पढ़ते हैं। इसकी एक ही ट्रिक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर ये समझ जाएंगे तो इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है और इसको डिफरेंट कलर से डिकोडिंग कर दिया है पहचान के लिए कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक बेसिक थ्योरी है। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन होता है। अगर हम इतना सा समझ जाएंगे तो हमारे को सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और फिर हम किसी भी टिपिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझने में, पढ़ने में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। जैसा कि मैंने बताया, आज का हेडलाइन है कमेटी टू सबमिट रिपोर्ट। ये देखो, इसके अंदर टू सबमिट एक इंफिनिटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। 2 + V1 को हमेशा इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। किसी भी काम के करने के लिए पर्पज क्या है, इसमें जो टू इंफिनिटिव है या तो ये एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन का काम करती है, मेन वर्ब का काम नहीं करती है। तो एक कमेटी को टू सबमिट रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन RAS ऑफिसर्स डेथ टुडे। टुडे आज टाइम बता दिया गया, तो टुडे एडवर्ब है। तो ये एक हेडलाइन है। हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है इसमें हेडलाइन में। इसमें मेन वर्ब या मेन सब्जेक्ट की हमेशा कमी रहती है। न्यूज़पेपर वाले ऐसी रिपोर्ट हेडलाइंस बनाते हैं कि लोग उसको पढ़ें, अट्रैक्ट होवें और उसको देखें, इसलिए इसमें से मेन वर्ब को गायब कर दिया गया। तो इसको हम फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस का खंड कह सकते हैं, इसको एक फ्रेज कह सकते हैं, सेंटेंस नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। ये हेडलाइन होगी। मिडल हेडलाइन है इसकी, पैनल विल इन्वेस्टिगेट। अब यहां पर विल एक वर्ब आ गई तो इसको हम रेड कलर दे देंगे, लेकिन पैनल इसका सब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब होगी। विल इन्वेस्टिगेट भी एक वर्ब है तो इसको भी रेड कलर दे देंगे। तो पैनल विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इन्वेस्टिगेट इसकी मेन वर्ब है।
पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब दिए गए सारे ट्रीटमेंट का इन्वेस्टिगेट करेगा। यहां एक ही सेंटेंस बन गया है। ठीक है, रिपोर्ट टाइम्स न्यूज नेटवर्क की है, इसको TNN भी कहते हैं। ये पत्रकार की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और कहानी जयपुर से लिखी गई है। ये सोर्स इसका जयपुर है, जयपुर के आगे कॉलन लगा दिया, यानी कि इसको डिस्क्राइब यहां किया गया है इस पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा है इसको हम पढ़ते हैं। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, यहां तक पूरा होता है। ए हाई लेवल कमेटी, कमेटी की मैं आपको एक इस खासियत बताता हूं, इसमें MMITTE इसकी स्पेलिंग होती है। ये कमेटी में कभी लिखने में गलती ना करें। MMTT और EE इसकी स्पेलिंग होती है। ए हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड। अब यहां पर एक कमेटी को तो मैं नाउन बता दूंगा, और फॉर्म्ड को मैं इसको वर्ब कह देता हूं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। ये एक कमेटी बनाई गई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बाय इसकी प्रीपोजिशन है, इसको मैं पिंक कलर दूंगा। पिंक कलर इसके प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। द स्टेट गवर्नमेंट नाउन हो गया। स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, इसने स्टार्ट कर दिया है इन्वेस्टिगेशन। तो सॉरी, मैं गलती कर गया हूं, यहां पर फॉर्म्ड इज ए एडजेक्टिव, इसलिए इसको मैं रेड कलर नहीं दूंगा भाई। फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई वो कमेटी, कमेटी स्टार्टेड, ये इसकी वर्ब है भाई। कमेटी ने काम शुरू कर दिया इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द डेथ ऑफ RS। इनटू इसकी वर्ब प्रीपोजिशन होगी, इनटू द डेथ ऑफ RS ऑफिसर प्रियंका बिश्नोई ऑन संडे। ये टाइम बता दिया गया, तो ऑन भी इसकी प्रीपोजिशन हो गई, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन नहीं आता। इस तरह से एक सेंटेंस पूरा हो गया। ये इसका सब्जेक्ट है और स्टार्टेड इसकी वर्ब हो गई। सेकंड सेंटेंस है दी टीम। अब यहां पर टीम को इंडिकेट कर दिया गया है, यानी किसी टीम को नाम बता दिया गया है, तो इसके अंदर कॉमा लगा दी। ये एक एडवर्ब हो गया है, नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसको अपन। ए टीम कंपेराइजिंग 3 डॉक्टर्स। कंपेराइजिंग का मतलब आपस में 3 डॉक्टरों का कंपेरिजन। फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज, ये जो डॉक्टर्स हैं 3 SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से हैं, इन जयपुर, एंड 2 फ्रॉम एम्स इन जोधपुर। एंड कंजक्शन लग गया, तो एंड कंजक्शन के बाद में ये फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है। एम्स, ये एम्स जयपुर से हैं, तो इसका मतलब 2 डॉक्टर जयपुर के, सॉरी 3, the team comprising 3 doctors from SMS Medical College in Jaipur and 2 from AIIMS in जोधपुर। अब ये इन भी देखेंगे तो हम, ये भी प्रीपोजिशन है एक्चुअली, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का नियम है। यहां अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है, द टीम कंपेराइजिंग 3 डॉक्टर्स, ये और ये इज एक्सपेक्टेड। अब यहां पर ये वर्ब है, इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट्स बाय संडे। बाय इसकी प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, दी टीम ही इसकी सब्जेक्ट बनेगी, तो टीम को हम सब्जेक्ट बना देंगे। टीम जो कंपेराइजिंग यानी जो जुड़ करके बनी हुई है, कंपेराइजिंग मतलब जुड़ के बनी हुई है, 3 SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से, 2 फ्रॉम एम्स जोधपुर से, 5 आदमी की टीम बन गई। टीम है इसलिए यहां पर इसको इज लिखा गया है, सिंगुलर वर्ब ली गई है। इज एक्सपेक्टेड, अब इज के साथ मगर V3 फॉर्म आ जाती है, वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाती है, तो ये सेंटेंस पैसिव बन जाता है, टू सबमिट द रिपोर्ट बाय संडे।
इस टीम को संडे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। इज एक्सपेक्टेड, इसको बोलते हैं इज प्लस V3, यानी कि ये बन गया है एक पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनता है तो जो सब्जेक्ट होता है टीम, टीम जॉब का रिसीवर हो जाता है काम का, ना कि डूअर। इतना इसमें फर्क पड़ता है। चलिए एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ पूरा हो गया। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। विश्नोई, जिसकी डेथ हो गई है, जो लेडी विश्नोई थे, इस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन जोधपुर। यहाँ कोमा टू कोमा बता दिया है कि विश्नोई क्या चीज है। विश्नोई है एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन जोधपुर थी, अब तो डेथ हो गई है। डाइड, मारी गई ऑन वेडनेसडे। यहाँ ऑन भी लगा दें तो भी कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता है। डाइड वेडनेसडे कहें तो भी हम समझ में आ जाता है कि वेडनेसडे को डेथ हो गई। आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन अहमदाबाद हॉस्पिटल, एक अहमदाबाद हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के बाद फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम हर सर्जरी। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए हैं वो फॉलोइंग के पीछे कॉम्प्लिकेशंस के पीछे ये काम हुआ है। एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन जोधपुर। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहां पर देखेंगे कि विश्नोई जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जोधपुर में थी, डाइड। अब डाइड इसकी वर्ब हो गई, मारी गई। कौन मारा गया? विश्नोई मारा गया। जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इन मजिस्ट्रेट डाइड वेडनेसडे आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन। आफ्टर का मतलब एक प्रीपोजिशन है, इसको पिंक कलर दे सकते हैं हम। बीइंग ट्रांसफर्ड टू एन अहमदाबाद हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल दे दिया तो ये नाउन आ गया। फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, उन कॉम्प्लिकेशंस के बाद फॉलोइंग यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है ये, इनके होते हुए फ्रॉम हर सर्जरी। कहां से शुरू हुआ ये? उसकी सर्जरी से। फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है। एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप देखेंगे तो ये एट भी एक प्रीपोजिशन है। इन जोधपुर, तो इन भी एक प्रीपोजिशन है। तो प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां पर द स्टेट लेवल कमेटी, जो राज्य सरकार की बनाई हुई है कमेटी, विजिटेड यानी उसने देखा, देख लिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो कमेटी है ना, जो स्टेट लेवल कमेटी, इसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगा और विजिटेड इसकी वर्ब होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। उसने विजिट किया, क्या किया? द प्राइवेट हॉस्पिटल इन जोधपुर टू गैदर डिटेल्स। टू गैदर का मतलब इकट्ठा करने के लिए डिटेल्स अबाउट द सर्जरी एंड द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। सर्जरी और ट्रीटमेंट का डिटेल्स इकट्ठी करी। विश्नोई रिसीव्ड, उस ट्रीटमेंट को जिसने विश्नोई ने रिसीव, विश्नोई के ऊपर जो ट्रीटमेंट किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन उसने विजिट किया। तो ये अगर हम देखेंगे, द प्राइवेट हॉस्पिटल इन जोधपुर, इन प्रीपोजिशन हो गया टू गेदर डिटेल्स। अब यहां देखोगे तो ये टू गेदर एक इंफिनिटिव वर्ब है, 2 + V1, इसका मतलब होता के लिए। अबाउट द सर्जरी, अबाउट देखोगे तो अबाउट भी एक प्रीपोजिशन है। द सर्जरी एंड द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, एंड का मतलब सर्जरी और ट्रीटमेंट दोनों की बात है। और किसका ट्रीटमेंट? ये नाम बता दिया गया, विश्नोई ने जो रिसीव्ड किया, प्राप्त किया। ये एडजेक्टिव बन जाता है वैसे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इट आल्सो मेट मेंबर्स, जो ये कमेटी, इट किसके लिए है? कमेटी के लिए। तो इसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, लेकिन ये इट कमेटी के लिए है। इट आल्सो मेट यानी मिलना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी वो जाकर के मिली। किससे मिली? मेंबर्स से। ऑफ ए प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड,
लोकल कमेटी। ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद एस्टेब्लिश्ड लोकल कमेटी आ गया, नाउन हो गया। टू डिस्कस इनिशियल फाइंडिंग्स, टू भी प्रीपोजिशन है। टू डिस्कस इज ए इंफिनिटिव वर्ब है। ये 2+V1 कोई भी काम करने के लिए, इनिशियल फाइंडिंग्स को प्राप्त करने के लिए। इनिशियल फाइंडिंग्स एक नाउन हो गया है ये प्राप्त करने के लिए, तो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहां हो गया, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिस स्टेट लेवल कमेटी, अब वापिस वही दिस यानी वही कमेटी वाज ऑर्डर्ड, तो अगर इसको मैं देखूंगा ना, वाज ऑर्डर्ड वर्ब होगी इसकी, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्डर्ड इसकी मेन वर्ब हो गया। जब भी वाज प्लस ईडी की फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब सेंटेंस पेसिव हो गया। जब सेंटेंस पेसिव होता है तो वो डूअर नहीं होकर के काम का रिसीवर होता है। तो दी स्टेट लेवल कमेटी, कमेटी ही इसकी सब्जेक्ट हो गई। कमेटी वाज ऑर्डर्ड, कमेटी को ऑर्डर दिया गया आफ्टर द आरएस एसोसिएशन ऑफिस बियरर्स। आफ्टर का मतलब यहां होता है सामने। मेट चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, जो एसोसिएशन के अधिकारी हैं, वो मेट मिले, आफ्टर मेट। अब यहां अगर आप देखेंगे तो वाज ऑर्डर्ड आफ्टर मेट आरएस एसोसिएशन से मिलने के बाद ऑफिसर्स मेट चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत इन जयपुर ऑन थर्सडे। थर्सडे को ऑफिसर एसोसिएशन के आदमी मिले थे जाकर। मैं इसको डिटेल से नहीं बता रहा हूं कि मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब इंडिकेट कर रहा हूं मैं। प्रीपोजिशंस आप देख लीजिए, बहुत नॉमिनल चीज है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पैरा लेते हैं हम। अब नेक्स्ट पैरा हम देखोगे तो डबल कोट से शुरू हुआ है सेंटेंस। इसका मतलब है या तो किसी का डायरेक्ट स्पीच है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको हम दे रीड द ऑर्डर फॉर्मिंग द कमेटी, इसका मतलब ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको यहां से पढ़ते हैं। द कमेटी विल एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट। कमेटी, अब यहां पर कमेटी ही सब्जेक्ट है भाई, और विल ये काम करेगी। क्या काम करेगी? ये एग्जामिन करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट डिलीवर्ड। जितने भी उसको इलाज देंगे उनका एग्जामिनेशन करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। प्रोटोकॉल एज पर नॉर्म्स, प्रोटोकॉल का काम भी करे, श्रेणी वाइज काम। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एज पर नॉर्म्स, नियम के मुताबिक। कॉज ऑफ डेथ को पहचानेगी कि क्या कारण है डेथ का, मेडिकल नेग्लिजेंसी तो नहीं है, ये पहचानेगी। इतना काम ये टीम करेगी। इफ एनी एट द लेवल ऑफ द हॉस्पिटल, इफ कंडीशन लगा दी गई है कि लेवल ऑफ द हॉस्पिटल एंड अदर्स आर रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन डिटेल एंड विल सबमिट रिपोर्ट। वो ये चेक करेगी कि कोई इफ एनी ऑफ द लेवल ऑफ द हॉस्पिटल के लेवल पे कुछ हुआ तो नहीं है, एंड ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और सारे पहलुओं को देखेगी इन डिटेल्स। अब इसको मैं इन को प्रीपोजिशन कह दूंगा, डिटेल में देखेगी। एंड और क्या काम करेगी, अगर यहां हम देखेंगे तो दिस टीम विल एग्जामिन, और यहां पर फिर एक विल आ गया, वो सेम टू सेम, क्योंकि एंड आ गया कंजक्शन इसके बाद। एंड विल सबमिट रिपोर्ट, और सबमिट करेगी रिपोर्ट टू कमिश्नर, कमिश्नर को करेगी। टू प्रीपोजिशन है यहां पर। कमिश्नर जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो कमिश्नर होता है, उनको रिपोर्ट सबमिट करेगी ऑन सितंबर 22। सितंबर 22 आज है, आज रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये इसका डायरेक्ट स्पीच हो गया है। रीड द ऑर्डर फॉर्मिंग द कमेटी। रीड द ऑर्डर का मतलब होता है इस तरह का इंस्ट्रक्शंस कमेटी को दिया गया है। रीड द ऑर्डर, पढ़ करके सुनाना, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह का ऑर्डर कमेटी को दिया गया है, आदेश। फॉर्मिंग द कमेटी, कमेटी बनाते समय ऐसा ऑर्डर दिया गया है, इसलिए इसको डबल कोट में बंद किया गया है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है।
चलिए, एक ये पैरा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पैरा को लेते हैं। द एसएन मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, ये भी एक रिपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट है, डायरेक्टेड बाय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गौरव अग्रवाल। अब जो ये रिपोर्ट है ये डायरेक्टेड दी गई है, कॉलेज एडमिशन की जो रिपोर्ट है, डायरेक्टेड का मतलब आदेश करी गई है बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गौरव अग्रवाल के द्वारा, हैड सबमिटेड। अब मैं इसको कहूंगा ना तो ये हैड सबमिटेड तो वर्ब हो गई दोस्तों, ये पक्की बात है। हैड यानी पास्ट टेंस की कहानी होगी, सबमिटेड मतलब V3 पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया है। ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी तो रिपोर्ट इसकी सब्जेक्ट बन गई है और हैड सबमिटेड इसकी वर्ब बन गई। इट्स फाइंडिंग ऑन थर्सडे, ये सबमिट कर दी गई थी। एंड द सेम वाज फॉरवर्डेड, एंड इसकी कंजक्शन लग गया तो कंजक्शन के बाद में एक वर्ब और आएगी, एंड वाज सबमिटेड, एंड वाज फॉरवर्डेड। ये एक पैसिव वॉइस हो गया एंड के बाद। इधर ये पास्ट परफेक्ट टेंस था लेकिन एंड के बाद एक पैसिव वॉइस हो गया है, वाज प्लस V3 यानी ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बन गया है। टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, टू बी प्रीपोजिशन है और ऑन फ्राइडे भी प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन दोनों के बाद में नाउन आता है। स्टेट गवर्नमेंट नाउन हो गया और फ्राइडे भी नाउन हो गया। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आल दो, भले ही, आल दो क्या एक प्रीपोजिशन है। अग्रवाल डिक्लाइंड, अब यहां पर अग्रवाल कलेक्टर साहब हैं तो ये तो नाउन हो गए। डिक्लाइंड का मतलब होता है कि डाइवर्ट हो जाना, हट जाना, मना कर देना। टू डिस्क्लोज इट्स फाइंडिंग, तो टू प्लस V1 हुआ है, ये टू डिस्क्लोज को 2 प्लस V1 है, इसको काम करने के लिए, इट्स फाइंडिंग को बताने के लिए उन्होंने मना कर दिया। स्टेटिंग द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, यह कहते हुए, स्टेट का मतलब ING लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट बताई नहीं। द रिपोर्ट सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, सरफेस्ड का मतलब खुल करके सामने आ गई, सरफेस सतह पर आ गई। ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को हमेशा ऑन ही कहते हैं, इसलिए ऑन ये प्रीपोजिशन है। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे नाइट, अब यहां देखो ऑन नहीं लगाया लेकिन हम समझ लेंगे कि ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसा सरफेस सतह पर आ गई। इट एम्फेसाइज्ड, अब इट एक नाउन है, इट क्या, ये रिपोर्ट, रिपोर्ट को इट कहा गया है। इट एम्फेसाइज्ड, इसमें जोर दिया गया है, एम्फेसाइज्ड एक वर्ब होगी, इस पर जोर दिया गया है। द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि इसको जरूरत है आगे और इन्वेस्टिगेशन करने की। फोर एक प्रीपोजिशन है, इसको मैं पिंक कलर दे देता हूं। इन्वेस्टिगेशन एक नाउन हो गया, तो इट इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, किसका, रिपोर्ट का। ये इट देखोगे तो ये इट रिपोर्ट का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। मैं इसको इशारा कर देता हूं आपका, यहां से लेकर ये जो इट है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और किसका इंट्रोडक्टरी, रिपोर्ट का। चलिए ये पैराग्राफ भी पूरा हो गया। नेक्स्ट पैरा लेते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो डबल कोट के अंदर पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस डबल कोट में बंद है। कहां से कहां तक है ये, यहां से यहां तक। तो ये क्या चीज है, इसको पढ़ के देख लेते हैं। दी रिपोर्ट इंडिकेटेड, ये रिपोर्ट ऐसा बता रही है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। डबल कोट में क्या लिखा है, देयर वर कंडीशंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स।
वर एक वर्ब है तो मैं इसको वर्ब ही लूंगा, और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। देयर वर कंडीशन, कुछ कंडीशंस थी बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ पेशेंट्स, अटेंडेंट एंड हॉस्पिटल स्टाफ रिलेटेड। इन दोनों के बीच में कुछ कंडीशंस हैं बिटवीन, टू केयर, ध्यान रखने के लिए, एंड मैनेजमेंट के लिए, इसलिए इसको डबल कोट में बंद किया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। द रिपोर्ट इंडिकेटेड, वो रिपोर्ट ऐसा इंडिकेट कर रही है। तो यहां अगर देखोगे तो दी रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया और इंडिकेटेड यानी उसने इशारा किया, तो इंडिकेटेड इसकी वर्ब होगी। इंडिकेटेड पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ये इंडिकेटेड, उसने ऐसी रिपोर्ट दी थी। इट फर्दर एडेड, ये है आगे भी ऐड कर रही है। इट वापिस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी रिपोर्ट फर्दर एडेड, रिपोर्ट आगे, फर्दर आगे बता दिया। फर्दर एडेड, इसको फर्दर को नहीं, एडेड को हम वर्ब कह देंगे। रिपोर्ट ने आगे ऐड कर दिया, देयर वॉज नो अपेरेंट विलफुल नेग्लिजेंस, कि ऐसी विलफुल को बोलते हैं इच्छा से कोई भी गलती नहीं करी गई। देयर वॉज नो अपेरेंट विलफुल, उसने ये बता दिया। हाउएवर, फिर भी एडवर्ब है ये, साइटिंग द न्यूरोलॉजिस्ट्स ओपिनियन। साइटिंग का मतलब बुलाना या रिपोर्ट आगे दर्ज करना या इन्वेस्टिगेशन करना, उसको बुलावा इसको बोला जाता है। कोर्ट में जैसे साइट होती है कोई एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं साइटिंग। साइटिंग द न्यूरोलॉजिस्ट्स ओपिनियन, न्यूरोलॉजिस्ट के ओपिनियन को देखते हुए द रिपोर्ट रिकमेंडेड ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड टू द अवॉइडिंग ब्रेन सिटी। हाउएवर, साइटिंग द न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन, न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन को चाहते हुए द रिपोर्ट रिकमेंडेड, द रिपोर्ट ही इसका सब्जेक्ट हो गया। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब ये वर्ब होगी। ऐसा प्रस्ताव रखा, क्या रखा? ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, की एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड टू अवॉइडिंग ब्रेन सिटी, जिसमें अवॉइड नहीं करना ब्रेन सिटी को भी। विद रिगार्ड का मतलब होता है उसको देखते हुए, उसको रेफरेंस लेते हुए ब्रेन सिटी को। कौन सी ब्रेन सिटी? विच वॉज एडवाइज्ड बाय ए न्यूरोलॉजिस्ट, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट ने एडवाइज करी थी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के दौरान, कंसिडरिंग पेशेंट्स इरिटेबल एंड डिसओरिएंटेड स्टेट। न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया था कि पेशेंट की इरिटेट का मतलब था चिड़चिड़ापन, एंड डिसओरिएंटेड, और डिसओरिएंटेड उसको कहते हैं कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं होती है, उसको डिसओरिएंट कहते हैं। तो पेशेंट की इस तरह की जो हालत है उसको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कंसिडरिंग, इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि इसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल, इसको मैं एक अलग से पैरा दे देता हूं। द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल, ये कोई ना कोई आदमी है। डिफेंडेड देयर एक्शंस, बचाव करते हुए, अब यहां पर डायरेक्टर साहब ही सब्जेक्ट हो गए हैं यहां। ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल, डिफेंडेड, ये डिफेंडेड भी एक पास्ट पार्टिसिपल है, बचाते हुए देयर एक्शंस को, बाय स्टेटिंग दैट, बाय स्टेटिंग यह बताते हुए दैट द पेशेंट वाज नॉट स्टेबल। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टर को सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, ये एक फ्रेगमेंट है, ये सॉरी इसको नो कलर, ये एक फ्रेगमेंट है इसका। बाय स्टेटिंग दैट, यह कहते हुए कि पेशेंट वाज नॉट स्टेबल,
तो पेशेंट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहां पर, was not stable, was इसकी वर्ब हो गई। पेशेंट वाज नॉट स्टेबल, स्थिर नहीं था। एंड द कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल, एंड कंजक्शन लग गया, और द कंडीशंस, तो पेशेंट की जो कंडीशंस थी वर नॉट स्टेबल फेवरेबल। तो मैं इस कंडीशंस को फिर सब्जेक्ट बना देता हूं। प्लूरल कंडीशंस हैं तो यहां पर वर आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई। यहां पेशेंट सिंगुलर है तो वाज वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। फॉर ए सीटी स्कैन, ऐसी रिपोर्ट है कि सीटी स्कैन में ये सही नहीं था। अब यहां से एक सेंटेंस, अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। विश्नोई, वो ही एसडीएम लेडी जो विश्नोई है, ए 2016 बैच आरएस ऑफिसर। देखो यहां पर 2016 डैश बैच, यानी ये वन वर्ड हो गया। ये इस बैच की आरएस ऑफिसर है विश्नोई, जिसको ब्रैकेट टू कोमा में डिफाइन अलग से किया गया है। अंडरवेंट, चल रही थी सर्जरी ऑन सितंबर 5, जो सितंबर 5 को जिसकी सर्जरी की गई इन जोधपुर टू एड्रेस एब्डोमिनल पेन कॉज्ड बाय ए यूटेरिन फाइब्रॉइड। यूट्रस होती है, बच्चादानी को बोलते हैं। यूटेरिन एक एडजेक्टिव हो गया, यूट्रस से रिलेटेड जो बच्चादानी है वहां पर उसको एब्डोमिनल पेन का मतलब, एब्डोमिन का मतलब होता है पेट, एब्डोमिन पेट, एब्डोमिनल एडजेक्टिव बन गया है। उसके पेट में दर्द हुआ, कॉज्ड बाय ए यूटेरिन फाइब्रॉइड, यूट्रस की वजह से उसके पेट में दर्द हुआ। अब यहां आप देखते हैं ना, तो कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। विश्नोई नाम दे दिया गया है, विश्नोई कौन है ये इस फ्रेज के अंदर यहां बता दिया गया है कि एक 2016 बैच आरएस ऑफिसर है। अंडरवेंट कह सकते हो, अंडरवेंट इज द वर्ब, सॉरी ये एक वर्ब है, तो विश्नोई इसकी सब्जेक्ट हो गई। शाबाश। अंडरवेंट, चल रही थी सर्जरी ऑन सितंबर 5 इन जोधपुर, इन प्रीपोजिशन है। टू एड्रेस, के लिए, एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द के लिए, कॉज्ड बाय, इसमें देखेंगे तो हम कॉज्ड बाय एक प्रीपोजिशन है, इसमें पूरा कॉज्ड बाय मिला करके एक प्रीपोजिशन बनेगी। ये यूटेरिन फाइब्रॉइड, उसके यूट्रस में कुछ पेन की तकलीफ हुई, दर्द हुआ, इसलिए वो ट्रीटमेंट चल रहा था, अंडरवेंट यानी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। हर कंडीशन डिटेरियोरेटेड, अब इसकी जो कंडीशन है ना, ये हर कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है, ये कंडीशन को यहां सब्जेक्ट बना दिया। और डिटेरियोरेटेड का मतलब बदतर से बदतर हालत होती चली गई, पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस। सिग्निफिकेंटली द डे आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद से ही ऐसी हालत होती चली गई। अब यहां आप देखोगे तो सिग्निफिकेंटली एक एडवर्ब बन गया, लेकिन इसके बाद में एडवर्ब को द डे आफ्टर द सर्जरी, वो कब से एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया ये पूरा। इसको यहां पर वर्ब है और ये पूरा सेंटेंस एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया जो इस वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। When there was no improvement, when का मतलब भी एक एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसको भी हम सब्जेक्ट वर्ब नहीं लेंगे। हर फैमिली ट्रांसफर्ड, अब यहां देखोगे तो उसकी फैमिली सब्जेक्ट होगी, ट्रांसफर्ड इसकी वर्ब होगी कि वो ट्रांसफर करके ले गए हर उसको टू अहमदाबाद ऑन सितंबर 7। टू प्रीपोजिशन होगी, कहां ले गए उसको, अहमदाबाद ले गए वो। ऑन सितंबर 7, ऑन एक प्रीपोजिशन होगी 7 सितंबर को। डिस्पाइट द एफर्ट्स मेड बाय डॉक्टर्स देयर,
डेस्पाइट का मतलब होता है एक प्रीपोजिशन ही है ये, प्रयास करने के बावजूद, डेस्पाइट द एफर्ट्स, एफर्ट्स एक नाउन हो गया, डेस्पाइट द एफर्ट्स मेड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ने बहुत प्रयास करने के बावजूद विश्नोई पास्ट अवे, तो ये जो पास्ट अवे है ना, ये इसकी वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हुआ इसका विश्नोई। सॉरी, तो यहां अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, डेस्पाइट द एफर्ट्स मेड बाय द डॉक्टर्स देयर। तो ये तो एक डेस्पाइट अगर प्रीपोजिशन लेता हूं तो मैं इसको कहूंगा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट यहां से पकड़ में आ रहा है, विश्नोई पास्ड अवे, विश्नोई सब्जेक्ट हो गया, पास्ड अवे यानी डेथ हो गई ऑन द नाइट ऑफ सितंबर 18, ऑन इसकी प्रीपोजिशन होगी, कौन से दिन डेथ हुई, इसको पिंक कलर देंगे और यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हर फैमिली, अब हर फैमिली देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड एक वर्ब हो गई है, अपराधी ठहराना, एक्यूज्ड का मतलब अपराधी ठहराना, किसको ठहराना, दी जोधपुर हॉस्पिटल को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया कि जोधपुर हॉस्पिटल को अपराधी ठहराया उसकी परिवार ने, ऑफ नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी का ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, एंड डिमांडेड, अब यहां पर तो एक्यूज्ड पहली वर्ब है और कंजक्शन आ गया एंड, उसके बाद में एक दूसरी वर्ब आ गई और डिमांड किया, एन इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी की डिमांड करी। तो यहां हर फैमिली सब्जेक्ट एक है लेकिन वर्ब दो हो गई, तो मैं इसको दो वर्ब बता देता हूं। ये एक वर्ब नंबर 1 और ये डिमांडेड इसकी वर्ब नंबर 2। तो हर फैमिली सब्जेक्ट एक है, इसकी वर्ब दो हैं, कंजक्शन एंड के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग आ जाते हैं। इस तरह का छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश करी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेल और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद एक हमेशा नाउन आता है, मैंने इसको डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। आशा करता हूँ आपके भी समझ में आया होगा, मैं तो समझ गया इसको। और इस तरह से अगर आप हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, वो जरूर देख लीजिए कहीं पर भी जहां भी मौका मिले और आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट थ्योरी टू बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।